हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 1 का थ्योरम 1.4 यानी परिमेय 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका क्वेश्चन कर रहा है √2 इज इरेशनल। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि √2 जो है वह क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो √2 इरेशनल है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक, लेट कर लीजिए। लेट क्या हो जाएगा आपका, √2 इज ए रेशनल, √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को हम क्या मान लेते हैं, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू P/Q। ठीक, जहाँ क्या होगा, वेयर P एंड Q, ठीक, क्या जगह इज ए को प्राइम, ठीक, को प्राइम इधर नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इंटीजर। ठीक है, जहाँ P और Q क्या हो जाएगा, एक को प्राइम इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक, हम √2 को क्या मान लिए, रेशनल नंबर मान लिए। अब क्या है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, जहाँ P और Q जो है को प्राइम इंटीजर होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q 0 अगर हो जाता है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, Q अगर 0 होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। चूँकि हम इसको रेशनल नंबर माने हैं तो इसलिए Q बराबर हमारा 0 नहीं होगा। तो ये जब Q को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q बराबर P। √2Q बराबर क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड हम अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो √2Q का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, 2Q स्क्वायर, क्योंकि देखिए √2, ठीक, √2 को अगर ब्रैकेट में करके आप स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई √2। इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसके अंदर में क्या रहता है, 2 रहता है। जब जोड़ा आपका लगता है तो ये 2 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से भी क्या होगा, 2 को हम बाहर निकालिए और Q का स्क्वायर रहेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, 2 क्या है, P स्क्वायर का, देखिए यहाँ क्या है आपका, 2 इज ए प्राइम फैक्टर, 2 इज ए प्राइम फैक्टर, ऑफ P स्क्वायर। 2 क्या है, P स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और 2 ऑल्सो, ठीक, ए प्राइम फैक्टर ऑफ P। अगर P स्क्वायर का है, अगर कोई संख्या P स्क्वायर का फैक्टर है तो वह P का भी फैक्टर होगा। आपको के साथ थ्योरम 1.3 से 1.3 में पढ़े थे कि अगर कोई संख्या A है वह P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह A जो है वह P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वह P क्या करता है, A को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए, अब ऊपर से हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक, ऊपर से मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, अब फिर से आप क्या मान लीजिए, एक दूसरा लेकर लीजिए, लेट P इक्वल टू आप मान लीजिए 2R। ठीक है, P इक्वल टू आप क्या मान लीजिएगा, P इक्वल टू आप मान लीजिए 2R। ठीक है, फिर इसको फिर से लिखते हैं, लेट P इक्वल टू 2R। अब क्या करना है, P का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक, P का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो P का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है, 2Q स्क्वायर, क्या है आपका, 2Q स्क्वायर है आपका। ठीक, इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, चलिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। आपका क्या है, 2Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर तो रह ही जाएगा, P का वैल्यू ने सिर्फ हमको पुट करना है। P का वैल्यू कितना है, 2R है, इसका आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा तो भाग में आएगा तो ये दोनों 2 कर जाएगा 2, तो 2r स्क्वायर आया। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, q जो होगा वह भी इसका फैक्टर होगा, आपका q जो होगा यह भी एक फैक्टर होगा। तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ठीक, सो 2 ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, अगर 2 पी क्यू को डिवाइड करता है तो 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। ये आपको 1.3 थ्योरम 1.3 से लिया गया है। अगर आप थ्योरम 1.3 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप थ्योरम 1.3 देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर और पी है, क्यू स्क्वायर और क्यू है, तो इसका कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 2 दिखाई दे रहा है। और जो अभाज्य संख्या होता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है। ठीक, या तो वो खुद होगा या फिर 1 होगा। 1 के अलावे यह 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर रहा तो इसका तो ज़्यादा हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होकर के ये क्या हो रहा है आपका। ठीक, तो अब आगे क्या लिखिएगा, तो आगे देख लीजिए, आगे हम यहाँ नीचे से इरेज कर देते हैं, नीचे मिटाते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ तक तो लिख लिए, अब क्या लिखेंगे हम, 2 इज ए। ठीक, यहाँ एक चीज़ लाइन हम लिख सकते थे, पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था ना, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या किए, p1 का p का वैल्यू रख दिए, p इक्वल टू यहाँ माने थे 2r, तो 2r इसका वैल्यू रख दिए और आगे सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख लेते हैं, चूँकि 2 इज ए क्या है, कॉमन फैक्टर। क्या है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 क्या है, p और q दोनों का कॉमन फैक्टर था, क्योंकि p को भी 2 डिवाइड कर रहा था और q को भी कर रहा था। ठीक, p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों को कर रहा था। p एंड q आर नॉट को प्राइम, इसीलिए क्या हो जाएगा, p एंड q आर नॉट, ठीक, को प्राइम। ठीक है, इसलिए p और q जो है वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम कहने का मतलब क्या हुआ, सह अभाज्य जो है, सह अभाज्य संख्या जो होगा, सह अभाज्य संख्या कौन सा होगा, जिसका शेषफल कितना बचे, सिर्फ 1, यानी मौसो जो आएगा, महत्तम समावर्तक या HCF कहो, HCF जो आएगा वह सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ HCF 1 के अलावा और आपका 2 भी आ रहा है, 1 तो आएगा ही, 2 भी आ रहा है, और जो नंबर है वो तो खुद आएगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2p और q दोनों का फैक्टर है, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रेडिक्ट जो है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है ना, इसीलिए हम लिख देंगे बट आवर कॉन्ट्रेडिक्ट्स। ठीक है, बट लिख लीजिए, बट आवर। ठीक है, आवर कॉन्ट्रेडिक्ट्स जो होगा, उल्टा जो होगा, यह क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्ट्स विथ आवर बट इट। ठीक, आवर यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिख लीजिए बट इट कर लीजिए, इट नहीं लिखे, कॉन्ट्रेडिक्ट्स। ठीक, विथ आवर एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन कर लिखिए, एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, या एजम्पशन ही लिख लीजिए। अब यहाँ एजम्पशन लिखने के बाद आगे का जो पॉइंट हमारा आ जाएगा वहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि आवर TI। ठीक है, TION इज क्या हो जाएगा, आपका एजम्पशन जो होगा, यह हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आपका एजम्पशन जो होगा यह आपका रॉन्ग हो गया है। ठीक, इसलिए लिख लेंगे, अब ऊपर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसीलिए यहाँ हम क्या करेंगे, लिख लेंगे रूट, इसलिए रूट 2। ठीक, क्या है, इज नॉट ए रेशनल नंबर, रूट 2 इज
नॉट ए रेशनल नंबर। √2 जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, हमारा √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए √2 इज एन इरेशनल। रेशनल नंबर, ठीक है। √2 जो होगा आपका क्या होगा, रेशनल नंबर, यही कहता था। ठीक है, प्रूव करने के लिए ये आपका प्रूव हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं डाउट रह गया है तो वीडियो को आप पुनः दोबारा चला करके देखें, ठीक है। और जो नहीं लिखे हैं वो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यह इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसको आप क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।